हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल टेट बाय आकांक्षा द्विवेदी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो डी ट्रिपल एस बी में जो पीआरटी की वैकेंसी निकली है उसके रिगार्डिंग है। बात करेंगे एक एक करके कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज निकली हैं। सो इन सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें सो दैट कि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, एक एक करके डिस्कस करेंगे। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे अपना डाउट लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके डाउट को सॉल्व करने की। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कई सालों से बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहां कोई वैकेंसी देखने नहीं मिली है, स्पेशली पीआरटी की कोई वैकेंसी देखने नहीं मिली है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो यूपी में पिछले 7 सालों से कोई भी वैकेंसी पीआरटी के लिए नहीं आई है। ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं। बिहार में भी अभी टीआरई 4 जो है वो चल ही रहा है कि कब आने वाला है। उसका अभी एस्टेट भी होने वाला है। मैंने प्रीवियस वीडियो में ये डिस्कस किया था कि बिहार का जो एस्टेट है उसमें क्या क्या आपका सिलेबस रहने वाला है एंड क्या क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। फॉर एग्जाम्पल आपकी क्वालिफिकेशंस क्या होगी, एज लिमिट क्या रहने वाली है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। अब जो है डी ट्रिपल एस बी की वैकेंसी आई है, इसमें सारे स्टेट अप्लाई कर सकते हैं, बट देयर आर सम लिमिटेशंस। अदर स्टेट के लिए कुछ लिमिटेशंस हैं, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। एक एक करके डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, आपके एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट है वो कब से भरने स्टार्ट हो रहे हैं? 17 सितंबर 2025 से आपके फॉर्म जो है वो फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे। एंड जो क्लोजिंग डेट होगी वो होगी आपकी 16 अक्टूबर 2025। दैट मीन्स ऑलमोस्ट 1 मंथ तक आपके फॉर्म फिल किए जाएंगे। 17 सितंबर से स्टार्ट होंगे फॉर्म एंड आपके 16 अक्टूबर तक आपके फॉर्म फिल किए जाएंगे। आप लास्ट डेट का वेट मत करिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि वेबसाइट जो है वो सही से नहीं चलती है। अपने अपने जल्दी जल्दी आप फॉर्म फिल कर दीजिए। 17 सितंबर से ही फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप अपने फॉर्म जल्द से जल्द फिल कर दीजिएगा। आपको कैसे अप्लाई करना है? आपको डी ट्रिपल एस बी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, जो है DSSB online.nic.in। इस पर आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं 17 सितंबर से। नंबर ऑफ पोस्ट आपकी कितनी है? 1180 आपकी नंबर ऑफ पोस्ट है। ये वैकेंसी है जिसमें आप अप्लाई करेंगे। क्वालिफिकेशंस क्या रहने वाली हैं? तो क्वालिफिकेशन के लिए सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद at least 50% marks and 2 years diploma in elementary education विद सीटेट। यहाँ पर आपका एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको हम डिप्लोमा कहते हैं, अलग अलग स्टेट में ये अलग अलग नामों से जाना जाता है। आपका डिप्लोमा होना यहाँ पर नेसेसरी है। उसके साथ ही साथ आपका जो लेवल 1 होता है सीटेट का, वो भी क्वालिफाई होना जरूरी है। इसमें बीएड वाले कैंडिडेट जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें डिप्लोमा प्लस सीटेट आपका एलिजिबल होगा। जिन भी कैंडिडेट्स ने डिप्लोमा कंप्लीट किया है, वो 12th प्लस भी हो सकता है, वो ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा भी हो सकता है। एलिमेंट्री डिप्लोमा अलग अलग स्टेट में अलग अलग नामों से जाना जाता है। उसके साथ ही साथ आपका सीटेट लेवल 1 यहाँ पर पास होना जरूरी है। यहाँ पे अपियरिंग कैंडिडेट्स की बात नहीं हो रही है। जो भी क्वालिफिकेशंस है वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए फॉर्म को अप्लाई करने से पहले। अप्लाई करने के पहले आपकी ये सारी क्वालिफिकेशंस कंप्लीट होनी चाहिए। यहाँ पर अपियरिंग कैंडिडेट्स नहीं लिए जाएंगे एंड बीएड कैंडिडेट्स के लिए ये वैकेंसी नहीं है। डिप्लोमा प्लस सीटेट लेवल 1 आपका क्वालिफाई होना यहाँ पर नेसेसरी है। पे स्केल आपका क्या रहने वाला है? 35,400 से आपका 1,12,400 तक आपका पे स्केल हो। ये तो आपके जॉब लगने के बाद आपको पता चल ही जाएगा। और ऑफकोर्स दिल्ली की जो टीचर की पोस्ट होती है उसमें सैलरी आपकी अच्छी ही होती है। यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज ऑफ सेम डिपार्टमेंट, मतलब जो कुछ एम्प्लॉयज होते हैं जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर वहां पर पहले से पढ़ा रहे होते हैं, उनके लिए एक अलग क्राइटेरिया दिया हुआ है, जो कि आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जाकर पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या रहने वाला है? द कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब आप इंडिया के ही रहने वाले हो, आप कहीं और बाहर के रहने वाले ना हो। इंडिया का निवासी होना यहाँ पर जरूरी है। द कैंडिडेट मस्ट बी एलिजिबल इन टर्म्स ऑफ एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। जो भी नोटिफिकेशन में एज क्वालिफिकेशन मेंशन है, वो सारे क्राइटेरिया आपको कंप्लीट करने यहाँ पर जरूरी है। हाउ टू अप्लाई, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आप DSSB online.nic.in पर जाकर ऑफिशियली अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड एक और वेबसाइट में आपको बता देती हूँ जो ऑथेंटिक है, जहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। सरकारी रिजल्ट पर भी जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें फ्लैग का साइन बना आता है, जिसमें इंडिया का जो फ्लैग है उसका लोगो बना आता है। उस वेबसाइट से जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं। वो वेबसाइट भी ऑथेंटिक है।
फॉर्म आपके ऑनलाइन फिल किए जाएंगे। फॉर्म की फीस क्या रहने वाली है? फीमेल एंड अदर कैटेगरी के लिए 0 चार्जेस हैं एंड अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 100 रुपीज चार्जेस हैं। बट अगर अनरिजर्व कैटेगरी की फीमेल है तो उनका भी जो फॉर्म है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज आपको यहाँ पर नहीं देना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं सिलेबस की कि आपका DSSS पीआरटी की वैकेंसी के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सो सिलेबस यहाँ पर दो पोर्शन में डिवाइड होगा, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपके 5 पोर्शंस जो है वो पूछे जाएंगे। क्या क्या टॉपिक है वो, क्या क्या आपका सिलेबस है? जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, ये आपकी 20 मार्क्स की होगी। जनरल अवेयरनेस है आपकी 20 मार्क्स की होगी एंड मैथमेटिक्स एबिलिटी जो है वो भी आपकी 20 मार्क्स की होगी। इंग्लिश लैंग्वेज आपकी 20 मार्क्स की होगी। हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन भी आपकी 20 मार्क्स की होगी। सो ये 20 मार्क्स के आपके 5 पोर्शन यहाँ पर होंगे सेक्शन ए में। सो टोटल होगा ये आपके 100 मार्क्स। नाउ वी कम टू सेक्शन बी। सेक्शन बी भी आपका 100 मार्क्स का होगा, क्योंकि आपका जो टोटल पेपर है वो 200 मार्क्स का होगा और इसको करने के लिए आपको 2 आवर्स दिए जाएंगे। आपका जो पेपर है वो एमसीक्यू बेस्ड ही होगा। सेक्शन बी का जो सिलेबस है वो DSSS ने यहाँ पर प्री डिफाइन नहीं किया है कि सिलेबस क्या रहने वाला है। आप इसको मान सकते हैं कि ये मिसलेनियस होता है। DSSS भी कहीं से भी कुछ भी पूछ लेते हैं। आप ये समझिए कि पीआरटी में जितने भी एग्जाम्स होते हैं, जितने भी अदर स्टेट में एग्जाम्स होते हैं, DSSS का जो पेपर है वो सबसे क्वालिटेटिव आता है एंड इसको मान सकते हैं कि प्रीमियम लेवल का आपका जो पेपर है वो DSSS का पूछा जाता है। अब बात करते हैं कि कितने मार्क्स होंगे तब आप यहाँ पर क्वालिफाई होंगे। सो 40% मार्क्स यहाँ पर लिखा हुआ है कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आपके जो 40% मार्क्स हैं उसमें आप क्वालिफाई हो जाओगे। बट क्या 40% मार्क्स से यहाँ पर जॉब मिलने वाली है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर आप 80 मार्क्स दोनों सेक्शन में लाते भी हैं तो आपके 160 मार्क्स होते हैं। और अगर मेरिट आपकी 150 जाती है, 200 में से 150 मार्क्स आपकी जो मेरिट जाती है, और अगर आपके 160 मार्क्स होंगे तभी आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मेरिट है वो 150 ही जाए, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन आपको 40% नहीं लाने। 40% एक मिनिमम मार्क्स है कि इतने मार्क्स लाकर आप पास हो जाएंगे। बट पास होने से अब कहीं भी जॉब नहीं मिलती है। आप किसी भी जॉब में देख लीजिए कि मेरिट तो जाती ही है, मिनिमम मार्क्स यहाँ पर 40% है। बट यकीन मानिए कि 40% लाने में भी यहाँ पर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है। जी फ्रेंड्स, आपकी DSSS की इस वैकेंसी में, इस भर्ती में माइनस मार्किंग भी होती है। कितनी माइनस मार्किंग होती है? 1/4 यहाँ पर माइनस मार्किंग है, 0.25 बोलते हैं जिसको। सो दैट मीन्स अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपका सही में से 1 मार्क डिडक्ट कर लिया जाएगा, इसको 1/4 कहते हैं। फिर से समझा देती हूँ मैं आपको कि अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत होते हैं, आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 जो है वो रॉन्ग है, तो अगर आपके जितने सही मार्क्स हैं उसमें से आपका 1 मार्क डिडक्ट कर लिया जाता है, इसी को हम माइनस मार्किंग कहते हैं। सो इस पेपर में आपकी माइनस मार्किंग रहने वाली है। पेपर का मोड क्या रहने वाला है? पेपर आपका ऑनलाइन मोड पे कंडक्ट कराया जाएगा। ओके, जो अभी मैंने 40% बोला है वो जनरल कैटेगरी के लिए है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, ओबीसी के लिए 35% है ये, एंड एससी एसटी के लिए आपका 30% है। सो फ्रेंड्स, आपको इससे कोई भी लेना देना नहीं है कि कितने मार्क्स लाके आप क्वालिफाई करोगे। आपको ज्यादा से ज्यादा लाने के लिए ट्राई करना है, क्योंकि मेरिट तो ऑफकोर्स ज्यादा ही जाने वाली है, क्योंकि इसमें अदर स्टेट भी अप्लाई करेंगे। दिल्ली की वैकेंसी जो है वो बड़े ही प्रीमियम वैकेंसी होती है। हर कोई चाहता है कि उसको दिल्ली में जॉब करने मिले, क्योंकि आप जानते हैं कि पीआरटी के जो स्कूल होते हैं, स्टेट की बात कर रही हूँ मैं, पीआरटी के जो स्कूल होते हैं वो बहुत ही इंटीरियर में होते हैं। वहां पर ट्रेवल करना थोड़ा मुश्किल होता है टीचर्स के लिए। बट DSSS की जो वैकेंसी होती है इसमें बहुत सारे स्कूल्स ऐसे होते हैं जो आपके दिल्ली के अंदर ही होते हैं। सो इसमें कंपटीशन बहुत हाई होने वाला है। नाउ वी टॉक अबाउट अदर स्टेट के अदर स्टेट जब इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या क्या लिमिटेशंस रहने वाली हैं। तो अदर स्टेट के लिए लिमिटेशन ये है कि उनको किसी भी कैटेगरी में काउंट नहीं किया जाएगा, उनको कोई भी रिलैक्सेशन, कोई भी बेनिफिट यहाँ पर कैटेगरी का नहीं मिलेगा। चाहे वो ओबीसी, एससी, एसटी या किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, उनको जनरल कैटेगरी के समान ही माना जाएगा, उनको अनरिजर्व्ड कैटेगरी के समान ही यहाँ पर माना जाएगा। अगर आप दिल्ली के निवासी नहीं हैं तो आपको कोई भी बेनिफिट कैटेगरी का नहीं मिलने वाला। तो अगर आप अदर स्टेट के हैं और आप दिल्ली की वैकेंसी में अप्लाई कर रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपको जनरल कैटेगरी के समान ही माना जाएगा। आपको ओबीसी, एससी, एसटी किसी भी कैटेगरी का कोई बेनिफिट यहाँ पर नहीं मिलेगा, कोई भी रिलैक्सेशन, चाहे वो एज हो या कोई भी क्राइटेरिया हो, आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला। सो कंपटीशन यहाँ पर टफ होगा, क्योंकि सारे ही स्टेट यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं एंड दिल्ली के जो कैंडिडेट हैं उनको कैटेगरी का यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा।
अगर वो दिल्ली के निवासी हैं तो। नाउ वी टॉक अबाउट एज कि एज कितनी रहने वाली है। तो यहाँ पर जो एज लिमिट है, मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 30 इयर्स है। ये जनरल कैटेगरी के लिए है, बट अगर आप अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप SC ST हैं तो आपको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है। वैसे ही PWD एंड अदर कैटेगरी के लिए 10 इयर्स, 15 इयर्स एंड 13 इयर्स का यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया हुआ है, या आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जाकर डिटेल में चेक कर सकते हैं। मैं आपको जनरल कैटेगरी का बता रही हूँ कि 30 इयर्स है। OBC के लिए 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है, दैट मीन्स 30 तो जनरल के लिए है ही, बट अगर आप दिल्ली के निवासी हैं और आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो एज लिमिट है वो 33 इयर्स होगी। आप दिल्ली के निवासी हैं और अगर आप ST और SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो एज लिमिट होगी वो 35 इयर्स होगी। 30 इयर्स ऑलरेडी है अनरिजर्व्ड के लिए, बट 5 इयर्स का रिलैक्सेशन का मतलब यही होता है कि 5 इयर्स SC ST के लिए प्लस हो जाएंगे। सो 35 यहाँ SC ST के लिए एज रहेगी एंड OBC के लिए यही एज 30 + 3 दैट मीन्स 33 इयर्स यहाँ पर OBC कैटेगरी के लिए एज रहने वाली है। ये दिल्ली के निवासी के लिए है। अगर आप दिल्ली के निवासी नहीं हैं, आप अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं तो आप जनरल कैटेगरी के समान ही यहाँ पर काउंट किए जाएंगे। सो आपकी जो एज है वो 30 इयर्स ही यहाँ पर मानी जाएगी। ओके, सो जनरल कैटेगरी के लिए और अदर स्टेट के लिए जो एज लिमिट है वो आपकी 30 इयर्स रहने वाली है, चाहे आप मेल हो या फीमेल कैटेगरी हो, डजंट मैटर। सो फ्रेंड्स, वीडियो के एंड में मैं आपसे यही कहूंगी कि जितने भी पॉइंट्स थे, जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, वो सारी मैंने आपके साथ शेयर की है। बट फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है, कोई क्वेरी होती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके डाउट को सॉल्व करने की, आपके क्वेरी को सॉल्व करने की। सपोर्ट बनाए रखने के लिए थैंक यू। वीडियो के एंड में मैं आपसे यही कहूंगी, आप अपनी प्रिपरेशन DSSB के लिए अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको टाइम बहुत ही कम मिलने वाला है एंड सिलेबस बहुत ही ज्यादा है। मिसलेनियस जो मैंने आपको सेक्शन B बताया है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको समझ ही नहीं आते कि कहाँ से पूछे गए हैं। तो जहां से भी आपको प्रीमियम लेवल के क्वेश्चन मिलते हैं, आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। एंड वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय। सपोर्ट बनाए रखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।